जादुई बंदर बनी बकरी की माँ। एक बार की बात है, जंगल में एक जादुई घर प्रकट होता है, जिससे एक जादुई सुनहरी बंदरिया बाहर आती है। जंगल की ताजी हवा और उसकी सुंदरता उसे बहुत ही भाती है। अरे वाह, ये जंगल हमारी जादुई दुनिया से कितना अच्छा है। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। बंदरिया जंगल में बड़े ही मजे से घूमती है। बंदरिया दिखने में अलग थी। उसी जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए बकरी के छोटे से बच्चे के पीछे पड़ जाती है। ये जब बंदरिया देखती है तो वो बच्चे को बचाने बीच में आ जाती है। बंदरिया को यूं बीच में आते देख लोमड़ी कहती है, तू कहाँ से आई रे बीच में? वैसे तू तो कुछ अलग ही दिख रही है, तो फिर तेरा मांस भी कुछ अलग ही होगा। अब जाने दे उस बच्चे को, मैं तो तुझे ही मारकर अपनी भूख मिटाती हूँ। लोमड़ी ऐसा कहकर बंदरिया पर हमला करने जाती है। तब बंदरिया अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोमड़ी को दूर फेंक देती है। लोमड़ी दूर जाकर नीचे गिर जाती है, पर वो फिर से खड़ी होकर बंदरिया पर हमला करने आती है। तब बंदरिया अपनी आंखों से रोशनी निकालती है, जिससे लोमड़ी को झटके लगने लगती है। वो तो बस हिलती जा रही थी। तब लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे ये बंदरिया मामूली बंदरिया नहीं है, अब तो जान बचाने के लिए इसके पैर पड़ना पड़ेगा। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बंदरिया छोड़ दे मुझे, देख देख मैं बच्चे को कुछ नहीं करूंगी, छोड़ दे मुझे। ये सुनकर बंदरिया लोमड़ी को छोड़ देती है। तब लोमड़ी दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। वो बच्चे के पास आती है और कहती है, बच्चे घबराओ मत, अब वो लोमड़ी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। वैसे चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना, मैं तो अनाथ हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बच्चा ऐसा कहकर उदास हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। बंदरिया को उस बच्चे पर दया आती है। वो बच्चे को रोकते हुए कहती है, बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरी दुनिया में? वहां तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम राजू। राजू बंदरिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरिया राजू को अपने जादुई घर ले आती है। वो दोनों जैसे ही जादुई घर में अंदर जाते हैं, वैसे ही वो घर जंगल से गायब हो जाता है। बंदरिया के साथ राजू जादुई दुनिया में बहुत ही खुशी से रहने लगता है। बंदरिया राजू की एक माँ के जैसे ही देखभाल कर रही थी। वहाँ पर एक शैतानी जादुई शेर रहता था। जब उसकी नजर राजू पर पड़ती है, तब वो सोचता है, अरे ये बकरी का बच्चा कहाँ से आया? मुझे इसकी बलि देकर इसका खून पीना होगा, तभी मेरी काली जादू और भी ताकतवर हो जाएगी। शेर राजू पर नजर रखने लगता है। बंदरिया को शेर के बारे में पता चल जाता है। तब वो शेर से मिलकर कहती है, देख शेर, तू मेरे बच्चे राजू से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे जा, मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला। मुझे जो चाहिए वो मैं किसी भी तरह हासिल करके ही रहूंगा। बंदरिया हर वक्त राजू की रक्षा में लगी रहती थी। एक दिन तो शेर राजू पर हमला कर ही देता है, पर सही समय पर बंदरिया वहां आ जाती है। बंदरिया और शेर अपनी अपनी जादुई शक्ति से आपस में लड़ाई करते हैं, पर इस लड़ाई में बंदरिया जख्मी हो जाती है। तब बंदरिया राजू को लेकर एक गुफा में चली जाती है। अरे ओ बंदरिया, कहाँ भाग कर जा रही है? कितना भी छुपने की कोशिश कर, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और उस राजू की बलि देकर ही रहूंगा। बंदरिया शेर के हमले से डर जाती है। बंदरिया की हालत देखकर राजू कहता है, माँ
आप कितनी घायल हो चुकी हो। माँ चलो हम यहाँ से जंगल चलते हैं, वहाँ पे कोई जादुई शेर नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाएगा। बेटा, खतरा हर वक्त हमारे आसपास किसी ना किसी रूप में घूमते ही रहता है। हमें ऐसे हार मान कर नहीं भागना चाहिए। पर हाँ, तुम्हारा यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। बंदरिया अपनी सारी जादुई शक्तियाँ राजू को देना चाहती थी ताकि वो हर वक्त सुरक्षित रह सके और उसे कोई भी नुकसान ना हो। इसीलिए बंदरिया एक पूजा करती है और अपनी सारी शक्तियाँ राजू को देती है। बस वो शक्तियाँ पूनम की रात होने के बाद ही राजू को मिल सकती थी। बंदरिया और राजू अपने जादुई घर से जंगल आने लगते हैं, पर तभी वहाँ जादुई शेर आता है। कहाँ जा रही है तू? मेरे हाथों से बचना इतना आसान नहीं है। शेर राजू पर हमला करने जाता है। तब बंदरिया बीच में आती है। उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार बंदरिया के पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी और राजू भी अपनी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तब बंदरिया राजू से कहती है, राजू जल्दी से चला जा यहाँ से, मैं इस शेर को रोक कर रखती हूँ। और हाँ, अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए करना। चले जा बेटा यहाँ से। पर माँ आप, मेरी चिंता मत करो, चले जाओ यहाँ से। राजू को मिली हुई शक्तियाँ वो पूनम की रात के बाद ही इस्तेमाल कर सकता था। इसीलिए वो माँ के कहने पर जादुई घर के अंदर चला जाता है। वो घर वहां से गायब होकर सीधे जंगल में प्रकट हो जाता है। इधर बंदरिया शेर से राजू को बचाने में कामयाब हो जाती है। राजू के ऐसे जाने से शेर बंदरिया को जान से ही मार देता है, पर शेर के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जादुई दुनिया से बाहर निकल सके। इसीलिए वो भी उसी दुनिया में रह जाता है। इधर राजू जंगल में आकर, मेरी माँ ने मेरी जान बचाई, इतना ही नहीं बल्कि अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा माँ। राजू को जंगल में देखकर लोमड़ी फिर से उसे खाने का सोचती है। वो राजू के आसपास मंडरा रही थी। ऐसे में पूनम की रात भी निकल जाती है और राजू को उसकी जादुई शक्तियाँ मिल जाती है। पर इस बात से लोमड़ी अनजान थी। वो उस दिन राजू पर हमला करने जाती है। तभी राजू अपनी जादुई शक्तियों से उसे मारने लगता है। उई माँ, ये राजू भी बंदरिया के जैसे जादुई बन गया है। अरे बाप रे, अब तो यहाँ से भी भागना पड़ेगा। लोमड़ी वहां से भाग जाती है। इसी तरह से राजू उस जंगल में रहकर सबकी मदद करने लगता है।